सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब चैप्टर 1 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए इसका सबसे पहले प्रश्न जो है उस पर नजर डालते हैं। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत, अर्थात पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। पढ़ाते समय मैंने पहले ही किया है और करके बताया, आप सभी जानते हैं इस बात को। अब प्रश्न नंबर 2 पर नजर डालिए। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ जो श्लोकांश लिखे हैं, श्लोकों के अंश लिखे हुए हैं, आधा आधा पाठ लिखा हुआ है, उन श्लोकांशों में, उन श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाते हैं, हम लोग पढ़े थे, नहीं अपेय हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया। तो यहाँ पे आ जाएगा भवन्त्य पेया। क्वेश्चन, डैश वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। डैश वाणी मधुरता से युक्त वाणी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। क्वेश्चन, तद भागधेयम डैश पशूनाम। वह सौभाग्य की डैश है पशुओं का। तद भागधेयम परमम। क्वेश्चन विद्या फलम। विद्या का फल डैश और कृपण का सुख। विद्या का फल व्यसनीनः। व्यसनीनः। पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते। परिश्रम को छोड़कर जो डैश का अवलंबन करता है, ही निश्चित रूप से दैवमेव अवलंबते। चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। सोच लेनी चाहिए हमें निश्चित रूप से मुसीबतों का प्रतिकार। आदावेव, पहले ही। आदावेव, इसमें 2 शब्द हैं, अलग अलग करेंगे तो आदो और एव हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो ना हम केवल एक पद में लिखेंगे। व्यसनिनः किम नश्यति, अर्थात जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जिसको बुरी लत लग जाती है, उसकी क्या चीज नष्ट हो जाती है। तो यहाँ का उत्तर आ जाएगा एक पद में, विद्या फलम। दूसरा प्रश्न, कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य। क्वेश्चन नंबर, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका कहते हैं मधुमक्खी को। तो मधुमक्खी क्या बनाती है या क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम। माधुर्यम कहते हैं शहद को। तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा माधुर्यम। चौथा, मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुरता के रस से युक्त वाणी कौन बोलते हैं या कौन उत्पन्न करते हैं, संतः, सज्जन लोग, संतः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः जो मांगने वाले होते हैं, वो केभ्य किन से विमुख नहीं होते हैं या किससे विमुख होकर के नहीं जाते हैं,
यहाँ हो जाएगा उत्तर महिरुहेभ्य। महिरुहा कहते हैं पेड़ को, और उसका जरा पंचमी विभक्ति बहुवचन है ये महिरुहेभ्य। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दानां कृते तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत के पद लिखने हैं। तद्भव शब्द उनको कहते हैं जो संस्कृत के शब्दों से बनते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है कंजूस का कृपणः कड़वा, यहाँ पाठ में आया है कटुकम। इस कटुकम शब्द से कड़वा शब्द बना है। ऐसे पूंछ जो है ना, ये पुच्छ शब्द से पूंछ बना है। लोभी लुब्ध शब्द से लोभी बना है, तो ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। मधुमक्खी, तो यहाँ पे आ जाएगा मधुमक्खी का, इस मधुमक्षिका से मधुमक्खी शब्द बनता है। और जो तृणम है, संस्कृत शब्द तृणम, इस तृणम से तिन का शब्द बना है। प्यारे बच्चों, अब पांचवें प्रश्न को देखिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे जो वाक्य हैं उन सभी वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखिए। अब कर्तृपद और क्रियापद बोला है, तो यहाँ कर्तृपद और क्रियापद के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, जो नाउन होता है, जो डुअर है, वही कर्तृपद कहलाता है। और क्रियापद का मतलब होता है धातु के रूप, जो क्रिया हो रही है उसी को हम क्रियापद कहते हैं। जैसे पढ़ रहा है, चल रहा है, खा रहा है, जा रहा है, पठंती, चलंती, खादंती, लिखंती, ये सब क्रियापद है। तो ये जो वाक्य दिए हैं इसमें हम कर्ता पद ढूंढेंगे और क्रियापद ढूंढेंगे। कर्ता का मतलब होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। केवल प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप को ही हम कर्तृपद बोलते हैं, और धातु रूप जो है वो, क्रियापद जो है वो धातु रूपों के पांचों लकारों के रूप को धातु रूप कहते हैं या क्रियापद कहते हैं। जैसे उदाहरण, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। सज्जन लोग मधुरता से युक्त वचन सृजन्ति बोलते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे वचन को कौन उत्पन्न करे, कौन बोल रहे हैं? नहीं, संत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, ये बोल रहे हैं। तो संतः जो ना ये हो जाएगा कर्तापद, और सृजन्ति जो ना होगा क्रियापद। अब पहले क्वेश्चन को देखिए। निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। दोषाः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, दोष दोषो दोषाः, तो ये हो जाएगा आपका कर्तापद दोषाः। और ये भवन्ति जो ना ये भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये हो जाएगा आपका क्रियापद। गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुणज्ञेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ये इसका मतलब जो ना ये अधिकरण कारक है, इसको हम कर्ता कारक नहीं कहते हैं। गुणः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणः कर्ता। और इधर भवन्ति वही लट लकार बहुवचन है, तो ये हो जाएगा आपका क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत्। मधुमक्खी शहद बनाती है। शहद कौन बनाती है? नहीं, मधुमक्खी बनाती है। तो यहाँ पे कर्ता आ जाएगा मधुमक्षिका, और इधर क्रियापद हो जाएगा तुम्हारे जनयेत्। जनयेत् ये है आपका क्रियापद। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगली करने वाले की दोस्ती यश को नष्ट कर देती है। कौन यश को नष्ट करती है? मैत्री। तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा मैत्री, और क्रियापद क्या? नाशयति। नाशयति। लास्ट क्वेश्चन। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नद्यः नदियां समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंच करके अपेय हो जाती हैं। कौन अपेय हो जाती है? नहीं, नद्यः। तो यहाँ नद्य हो जाएगा आपका कर्तृपद, और ये भवन्ति जो नहीं हो जाएगा क्रियापद। और छठे प्रश्न को देखिए।
रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात रेखांकितानि अंडरलाइन वाले शब्दों को या पदों को बेस मानकर या आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न निर्माण करते समय कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, हमें इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न निर्माण करने से पहले हमें जो है ना किम शब्द के तीनों रूपों का रूप याद होना चाहिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। जिसका रूप चलता है कह कौ के पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में का के कहा, नपुंसक में किम के का। ये पूरा का पूरा तीनों रूप याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं, कई क्लासों में चर्चा की है होगी हम लोगों ने, नहीं की होगी तो क्लास 8 में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे कति मतलब कितने, कुत्र कहाँ, कदा, कब, कथम, कैसे, ये जो है ना ये प्रश्नवाचक अव्यय है। प्रश्नवाचक अव्यय याद होने के बाद और किम शब्द के रूप याद हो जाएंगे तो जो है ना प्रश्न निर्माण करना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन वाला शब्द है गुणाः, इसमें मूल शब्द गुण है। गुण का जब हम रूप चलाएंगे गुणः, गुणो, गुणाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है, इसीलिए हमको किम का पुल्लिंग लेना पड़ेगा बहुवचन कह, कौ, के, क्वेश्चन मार्क, मतलब पूरा से नहीं करके के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम में लिखते समय आपको पूर्ण वाक्य लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नदियां स्वादिष्ट पानी वाली होती हैं। नद्यः यहाँ मूल शब्द नदी है, प्रथम विभक्ति बहुवचन है, स्त्रीलिंग है तो आ जाएगा काके काहा। काहा सुस्वादु तोयाः भवन्ति क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन, लुब्धस्य यशः नश्यति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का के की रारी षष्ठी विभक्ति का चिन्ह भी है, और जब हम इसको मीनिंग निकालते हैं कि लालची का यश नष्ट हो जाता है, यहाँ पे का चिन्ह आता है। वैसे भी ये पुल्लिंग है और षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुल्लिंग में षष्ठी व्यक्ति एक वचन में जो रूप चलाएंगे वो बनेगा कस्य। कस्य यश नश्यति। क्वेश्चन घ, मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खी शहद ही बनाती है। कौन बनाती है? नहीं, मधुमक्खी बनाती है। और ये आकारांत है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बालिका की तरह रूप चला है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न निर्माण करते समय आ जाएगा का माधुर्यम एव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। उसके सर पर बैठते हैं कौवे। सर पर, मैं पर ऊपर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह भी है, कारक चिन्ह जब लेते हैं हम लोग, अधिकरण का रखे चिन्ह है, तो यहाँ पे जो है ना सप्तमी एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्य कयोः कस्मिन्। ये सॉरी, कस्मिन् कयोः केषु, तो यहाँ पे आ जाएगा एक वचन में कस्मिन्, या फिर कस्मिन् न करके स्थान आ गया, इसीलिए यहाँ पे कुत्र शब्द भी आप लोग लगा सकते हैं। तो कस्मिन्, तस्य, कस्मिन् या कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। अब 7वां प्रश्न को देखिए, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। जैसे उदाहरण दिए हुए, एग्जाम्पल जिस तरह से दिया हुआ है उसके आधार पर पदों को अलग अलग कीजिए। जैसे उदाहरण दिया समुद्रम आसाद्य, इस शब्द में ये एक शब्द बन गया है, जो ना पहला शब्द है समुद्रम और दूसरा शब्द आसाद्य। इसको अलग अलग करेंगे, समुद्रम म में हलंत हो जाएगा, और जो म में जो मात्रा लगी है उस मात्रा से दूसरा शब्द अलग हो जाएगा आसाद्य। इसी तरह बिल्कुल हमको ऐसे ही करना है, जैसा उदाहरण दिया है माधुर्यम, महलत ले लेंगे, माधुर्यम प्लस एव। दूसरा शब्द है इधर अल्पम प्लस एव। म में एक ही मात्रा लगी है तो एक ही मात्रा से अलग हो जाएगा शब्द। यहाँ पे म में एक ही मात्रा लगी है तो पहला शब्द हो जाएगा सर्वम और दूसरा शब्द हो जाएगा एव। इस तरह से यहाँ पे दैवमेव, तो पहला शब्द है दैवम और दूसरा शब्द है एव। नेक्स्ट शब्द है महात्मनाम, फिर दूसरा शब्द है उक्ति, महात्मनाम
म में उ की मात्रा लगी है, उस शब्द से अलग कर देंगे उक्ति ही, महात्मनाम उक्ति ही। और यहाँ पे है म में आ की मात्रा लगी है, विपदाम, और इधर आ जाएगा आ दा वे व। वैसे इस शब्द को भी अलग अलग कर सकते हैं, आदो और एव दो शब्द हो सकते हैं। यहाँ पे भी संधि भी है, आदो एव। इधर पहले पहले मतलब सब में संयोग हुआ है, किंतु यहाँ पे एक संधि है, आदो प्लस एव, या फिर उसको संधि करके जो ना आधा एव बन गया है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पहले चैप्टर का जो है ना सभी के सभी अभ्यास के प्रश्न संपूर्ण होता है। और अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।